हो जाए तो भूख चली जाती है कि नहीं, नींद भी चली जाती है। तो ये ठीक व्रत में गिना जाएगा, उसके उपवास में गिना जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? तेरा गम तेरा तस्वर, तेरी बातें यादें तेरी। दुनिया में क्या है, मैम कभी सोचते ये किसी महापुरुष का है कि तेरा गम तेरा तस्वर, तेरी बातें यादें तेरी, इतनी दौलत मेरे दामन में कहाँ थी पहले। जैसे दुनिया में क्या होता है, कैसा भी कोई भी हो, गृहस्थी फिर भी सब बेचारे उलझनों में रहते ही हैं। तो इसमें कोई कह रहा है इस रास्ते पर आके हम भी घर में कुछ भी है, कितना भी कुछ भी करते, फिर भी उधर ही की बातें, यही मैं हूँ, कुछ हो गया, ये घर परिवार की चिंता सारी रहती है। क्योंकि बात कुछ भी हो जाए तो भाई परिवार में है तो होने से उसका असर भी आएगा ही। तो ये सब रहता है। लेकिन इसमें आप कभी सोचें, अब मैं कभी सोचूं यार भजन वजन तो कुछ करता नहीं। अब ये कोई बोलता है माला कैसे घूमती है, मगर मेरे को नहीं मालूम। अब और भी कुछ नहीं। तो फिर कभी किसी ने कहा तो ये बात सही है। मैं कहा भाई तेरा गम तेरा तस्वर, तस्वर समझते हो? तेरा गम तेरा तस्वर, तेरी यादें बातें तेरी, दोनों तरफ लगा सकते हैं। ये जो भगवान का मामला है ना, ये प्रेम से काफी मिलता जुलता होता है। इसमें भी इतना ही है, दुनिया में भी ये चलता है, लेकिन उसमें बाद में जाके झगड़ा और क्लेश हो जाता है, काम आ जाता है, और भगवान के रास्ते में काम नहीं होता है। इतना ही अंतर होता है। तो इसमें कहते हैं कि दुनिया में है तो क्या है, वही चिंता है, इधर उधर थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ भी गए, कुछ अगरबत्ती लगा, लेकिन वही रहता है संसार की उलझन। लेकिन इधर आए हम कुछ भी नहीं करते, पर क्या सोचते, नहीं हो रहा तो गम है तो चलो तेरा ही है, तो तेरा गम। और कभी उत्सव मनाएंगे, भाई अभी ये है, अरे आज भाई अष्टमी है, कुछ हाँ डीजे वीजे तो नहीं, कीर्तन करो भाई। फालतू की ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे मन का भाव संसारिक नीचे वृत्तियों में जाए, इसलिए वो अच्छा नहीं होता है। भजन भाव वही अच्छा है, कीर्तन भी, और जिसमें हमारी वृत्ति या हमारे भाव सात्विक हों। ये आजकल बाहर ज्यादा क्यों चलता है, अब उसमें भी रजोगुण आ जाता है, यानी कि वही संसार वाला। अब राधा कृष्ण को संसार की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें तो काम ही आएगा, लेकिन उनकी स्थिति तो कोई बिरला ही समझ सकता है। तो इसलिए उनके लिए ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। कीर्तन भजन इस ढंग का होना चाहिए अब जिसमें भाव बढ़िया रहे। उल्टा ही भाव हुआ तो फिर किस काम का, क्योंकि मूल तो भाव है। भाव बढ़िया है, हमारे बढ़िया होने से, भगवान का भाव होने से हमारी शक्ति का प्रवाह ऊपर जाएगा, और नीचे का आने से नीचे चला जाएगा। शक्ति का ही सारा खेल है, नीचे जाएगी उलझन और बंधन देगी, भगवान में खत्म हो जाएगी तो मुक्ति और आनंद देगी। इसलिए इसको बोलते हैं कि तेरा गम तेरा तस्वर। कभी चिंता भी होती है तो उसी की है, गम भी है तो उसी का है। हम भी कभी कभी उदास हो जाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करें भाई, अब नहीं हो रहा तो अब इससे आगे करें भी क्या, चलो बैठे हैं तो गम है तो तेरा है। कभी कभी आज महाराज हम आ रहे हैं फलाने कीर्तन में, कहा भाई चलो ठीक है तेरी मर्जी है, तो उत्सव है तो उसका है, आनंद है उसके लिए है, और याद है तो उसकी है, और बात है तो किसकी, घूम फिर के उसी की करेंगे और किसकी करेंगे। चाहे दुनिया की शुरू करके करें पर आएगी तो वहीं। तो इसलिए बातें हैं तो तेरी हैं, तो इसलिए फिर क्या कहेंगे, इतनी दौलत मेरे दामन में कहाँ थी पहले तो वही दुनिया का सब था, उसी का सब चलता था। लेकिन अब चाहे कुछ भी नहीं करते फिर भी सब उसी का है, तो यही दौलत है। तो अब अच्छी दौलत आ रही है, इसलिए ये कमाई है, दौलत है, इसको कोई दुनिया की चीज़
चुरा नहीं सकती, ले जा नहीं सकती। इससे कहते हैं। फिर इसी में आता सबसे पहले भगवान का क्या नाम आया, देखो शुरुआत होती है सच्चिद आनंद स्वरूप, यानी कि भगवान का स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद, और तुम्हारा स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद। शुद्ध स्वरूप में तुम भी वही हो और शुद्ध स्वरूप में भगवान भी वही है। इसलिए आत्मा का स्वरूप भी सच्चित आनंद है और भगवान का स्वरूप भी सच्चित आनंद है। लेकिन यहाँ पर जो सच्चित आनंद है उसमें आवरण है, रुकावट है, अनुभव में नहीं आ रहा है। जैसे नींद में आनंद प्रकट होता है, अच्छा लगता है, और जागने पर, थकान होने पर अच्छा नहीं लगता, या कुछ काम ठीक नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता, चिंता कुछ कुछ होती रहती है। लेकिन इन सब से हटकर अच्छा होता है। इसी को लेकर के कहते हैं कि शुद्ध स्वरूप है जो तुम्हारा है वही भगवान का है। इसलिए मूल में जो तुम हो, तुम्हारा शुद्ध स्वरूप ही भगवान है। कल वो क्या कहता था, लेकिन हम यहाँ बाहर हैं, कह रहा था ना, आई हमारा जो शुद्ध, आई विदाउट माई, क्या समझे? इसको बोलते हैं आई विदाउट माई, यानी कि बिन ये मेरा तेरा छूट करके आई जो शुद्ध स्वरूप है वो है गॉड, यानी वो भगवान है। ये कहते थे, कल हम बात कर रहे हैं। तो आई विदाउट माई इज गॉड, इसको ऐसा बोलते थे कल। तो वो यानी कि बिना ये जब तेरा मेरा सब हट जाए तो ये शुद्ध स्वरूप ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। लेकिन यही इस तेरी मेरी में, ममता में पड़ के जीव बनता है, उलझन में आता है, लेकिन शुद्ध स्वरूप में वही है। इसी को जसोदा माई बोलती है क्या, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। क्या अर्थ समझो, लाली मेरे लाल की, यानी कि लाल की लाली, जैसे सूर्य की लाली, तो लाली मेरे लाल की, और जित देखूं तित लाल, अर्थात कि वो मेरे लाल की लाली है, तो जहाँ भी देखती हूँ वहाँ लाल ही दिखता है, उसी की लाली से सब कुछ है। तो जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली, तो फिर मतलब वो भी लाल हो गई क्या? मतलब लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। तो मतलब क्या, आखिर जब वो देखने चली तो उसने सब जगह लाल, तो फिर देखा अक मैं भी लाल ही हूँ। अर्थात जो शुद्ध स्वरूप है सच्चित आनंद, वो भी समझते समझते वही हो गया, जिसको भगवान बोलते हैं कि जब तू अपने शुद्ध स्वरूप में आएगा तो मुझ सच्चित आनंद को तू सच्चित आनंद में ही देखेगा। यानी कि एक सच्चित आनंद ही रह जाएगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। अर्थात फिर ये सब हट जाएगा, एक लाल कहो या सच्चित आनंद कहो, वही रह जाएगा। और कुछ ना जसोदा रहेगी और ना और कुछ रहेगा, एक लाल ही वही है, वही था। लेकिन वही है कि बीच में ये सारा खेल है। इसलिए सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। अर्थात आदि दैविक समझते हो, आदि भौतिक समझते हो, नहीं समझते। आध्यात्मिक होता है अंतर संबंधी, आत्मा संबंधी, और दैविक होता है बाहर देवों संबंधी। जैसे ज़्यादा वर्षा, नहीं वर्षा, कभी कुछ हो जाए तो ये बाहर से रोग बीमारी आ जाए। अभी रोना वोना चलता था तो इसलिए अभी भी चलता है, तो ये दैविक प्रकोप में आएंगे।
और आदि भौतिक यानी कि जो शरीर के साथ है, इसको आदि भौतिक यानी शरीर में रोग बीमारी दुख होना और मन में होना, ये अंतर का और बाहर से होना देवों का। तो ये आध्यात्मिक और आदि भौतिक यानी कि मन इत्यादि में जो होते हैं, कोई चिंता फिक्र, ये सभी आध्यात्मिक में